गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने राष्ट्रीय आय की गणना बाज़ार कीमत पर की है, यानी कि जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी सभी की गणना बाज़ार कीमतों पर कर रहे थे, यानी कि प्रचलित बाज़ार कीमत पर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को गुणा किया जा रहा था। अब हम बाज़ार कीमत से साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करना चाह रहे हैं, यानी कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए क्या किया जाए, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, जिससे कि हमें बाज़ार कीमत पर ज्ञात यानी मार्केट प्राइस पर ज्ञात एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी किसी भी राष्ट्रीय आय के अवयव को हम कैसे साधन लागत पर परिवर्तित कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं। बच्चों, हम अंततः राष्ट्रीय आय की गणना ही करना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय आय यानी कि एक देश के समस्त संसाधनों द्वारा, सभी प्रकार के साधन हैं, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी इत्यादि, इन सभी के द्वारा जो आय प्राप्त की जा रही है वही तो वस्तुओं सेवाओं पर खर्च की जाएगी। तो इस राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए अभी तक की जो गणना की हमने वो बाज़ार कीमत पर की है। बाज़ार कीमत किसकी? वस्तुओं एवं सेवाओं की। ये बाज़ार कीमत वस्तुओं एवं सेवाओं की आय किस प्रकार से बने, यानी कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बाज़ार कीमत पर ज्ञात जो राष्ट्रीय आय है उसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ना है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए बच्चों कि ये जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में शामिल होते हैं। एमपी का मतलब यहाँ क्या है? मार्केट प्राइस। तो अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में तो शामिल होते हैं, लेकिन साधनों को भुगतान नहीं किए जाते हैं, अर्थात साधन लागत का हिस्सा नहीं बनते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे। और साथ ही जब हमने बाज़ार कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की तो साधनों को सरकार की तरफ से प्राप्त होने वाली सब्सिडी या आर्थिक सहायता कहें आप इसे शामिल नहीं किया गया था, जबकि ये क्या बनते हैं? साधनों की आय। अप्रत्यक्ष कर तो जुड़ गए थे, जो कि वास्तव में साधनों की आय नहीं बनते हैं, अर्थात साधन लागत का हिस्सा नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये किसको चले जाते हैं? सरकार को। इसे हमें घटा देना है। ये माइनस का साइन लग रहा है। इसी प्रकार से बाज़ार कीमत पर एनएनपी की गणना करते समय सब्सिडी इसमें शामिल नहीं थी, जबकि वो साधनों को मिली, साधनों की आय को बढ़ाया इसने। तो सरकार जो सब्सिडी दे रही है, ये सब्सिडी साधनों की आय का हिस्सा बनते हैं, अर्थात साधन जब इसे प्राप्त करते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी सभी, तो ये वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च भी करते हैं, लेकिन ये वस्तुओं की कीमतों में शामिल नहीं होते हैं। अर्थात साधनों को भुगतान तो होते हैं, ये सरकार की तरफ से भुगतान हो रहा है, चाहे वो उद्यमी भुगतान करे तब भी वो साधन की आय बनते हैं। और चूंकि सब्सिडी है तो सब्सिडी कौन देता है? आर्थिक सहायता कौन दे रहा है? सरकार। तो उस आर्थिक सहायता या सब्सिडी भी साधनों की आय का हिस्सा बनते हैं। साधन वस्तुओं सेवाओं पर उसको खर्च करते हैं। ये जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ एलपीजी जो गैस है, रसोई गैस, उस पर सब्सिडी मिलती है, या जो रासायनिक खाद बनाई जा रही है, जो फर्टिलाइज़र बन रहे हैं, तो सरकार उन फर्टिलाइज़र्स पर भी आर्थिक सहायता या सब्सिडी देती है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी सब्सिडी हैं जो वस्तुओं और कीमतों का हिस्सा तो नहीं बनते हैं, लेकिन ये साधनों की आय बनते हैं, जिसे हमें जोड़ना है। और ऐसे जो वेरिएबल हैं, जो तत्व हैं, जो कि साधनों की आय का हिस्सा तो नहीं बनते लेकिन कीमत में शामिल होते हैं, उसे हमें घटा देना है। दो ही बातों का ध्यान रखना है। बाज़ार कीमत पर गणना की गई राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष करों को आप घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। ये अप्रत्यक्ष कर घटा के और सब्सिडी को जोड़ने से बाज़ार कीमत किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय आय साधन लागत पर हमें ज्ञात करना है, तो किस प्रकार का कार्य किया जाए। और ये जो मुख्य रूप से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने लिखा है, ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय होगी।
जिसे आप क्या कहेंगे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की हम गणना कर रहे हैं। देखिए बच्चों, लेफ़्ट साइड पर फॉर्मूले में देखेंगे आप, हमें दिया हुआ क्या है, जीडीपी। इसे भी हम मालूम करते हैं, इसे भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, पी इंटू क्यू से, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मान लीजिए कि हमें मालूम है, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। इस कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ देखिएगा, जी मने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें ज्ञात है, और हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों एक एक फैक्टर को लेकर चलेंगे हम। यहाँ जी दिया हुआ है, एन मालूम करना है। जी से क्या तात्पर्य है, ग्रॉस, ग्रॉस यानी सकल। मालूम क्या करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जो जी है इसको किससे रिप्लेस करना है, एन से, नेट से, शुद्ध से। सकल को हमें शुद्ध में बदलना है, तो पहला काम हम क्या करें, मूल्यह्रास या गिरावट को माइनस करें। बच्चों आपको सभी टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए। इसको हम स्थायी पूंजी पर व्यय या गिरावट पर व्यय भी कहते हैं, इसे आप प्रतिस्थापन व्यय भी कहते हैं, इसे मूल्यह्रास भी कहा जाता है। इसे आप देखिए, ग्रॉस से नेट मालूम करना है, अर्थात सकल से शुद्ध मालूम करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, मूल्यह्रास को घटा दे रहे हैं। तो ये जी किस में कन्वर्ट हो गया, घटाने से, एन में। चलिए, तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम मूल्यह्रास को घटा रहे हैं। अब आइए दूसरे पर, ये जी का काम एन से हो गया है, हमने एन में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए राइट साइड पर कि डी हमें मालूम है, अर्थात डोमेस्टिक हमें पता है, घरेलू दिया हुआ है, और हमें मालूम क्या करना है बच्चों, ये सेकंड नंबर का एन, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो एन दिया हुआ है, इस एन को मालूम करना है, अर्थात डोमेस्टिक दिया हुआ है और हम किसे मालूम करना चाह रहे हैं, नेशनल को। नेशनल मालूम करने के लिए घरेलू उत्पादन दिए हुए होने पर नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ देना है। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NFIA। आपको मालूम होना चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। बच्चों ये जो शुद्ध है इसका क्या तात्पर्य, यहाँ तो हमने सकल से शुद्ध पर जाने के लिए क्या किया, मूल्यह्रास को घटाया। अब हम घरेलू को क्या बनाना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ दे रहे हैं। हमने पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसे कैसे ज्ञात किया जाए। बच्चों इसे ज्ञात करने के लिए हमें दो कैलकुलेशन करनी होती है। हमारे देश के संसाधन जो विदेशों में जाकर उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन के मूल्य को जोड़ेंगे, और हमारे देश की सीमा में आकर यदि कोई विदेशी संसाधन वस्तु सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, उस मूल्य को आप घटा देंगे। आ रहा है समझ में? ये दोनों जोड़ने और घटाने के बाद जो शेष बच जाता है वही है विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, NFIA। अब बात कर रहे हैं हम, अच्छा बच्चों ये NFI को जोड़ने से हमने क्या किया है, जोड़कर घरेलू को किस में कन्वर्ट कर दिया है, राष्ट्रीय में। तो यदि घरेलू उत्पादन दिया हुआ है और राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात करना है तो क्या करें, केवल विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ दें। चलिए, तो जी को एन में बदला, डी से हमने नेशनल यानी डोमेस्टिक से नेशनल में हमने कन्वर्ट किया। अब एक मुख्य काम और रह गया है, ये जो जीडीपी की गणना थी वो किसके आधार पर थी, मार्केट प्राइजेस पर, बाजार कीमतों पर। और अब हमें किस पर इसे बदलना है, साधन लागत पर। आपने ऊपर अभी अभी देखा, बाजार कीमत पर दी हुई किसी भी मूल्य को साधन लागत पर यदि ज्ञात करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो दो काम करने हैं। अप्रत्यक्ष करों को आप घटा दें, सब्सिडी को जोड़ दें। सब्सिडी यानी कि आर्थिक सहायता। तो देखिए बच्चों, हमने 4 तरह के प्लस और माइनस किए हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस यदि दिया हुआ है तो पहले ग्रॉस को नेशनल में बदलने के लिए मूल्यह्रास को घटाया, फिर डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए NFIA को जोड़ा, यानी विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ा गया, और बाजार कीमत को साधन लागत, FC का क्या मतलब है, एट फैक्टर कॉस्ट। तो बाजार कीमत से
साधन लागत पर गणना करने के लिए अप्रत्यक्ष करों को घटाया और सब्सिडी को जोड़ दिया। बच्चों, अब तक हमने 2-3 लेक्चर में राष्ट्रीय आय के जो विभिन्न अवयव हैं, हमें लगता है कि ये बहुत शॉर्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। हमने 3 मुख्य काम किए गणना करते समय, तो इसे मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूँगी कि अगर कोई वैल्यू सकल दी हुई हो और शुद्ध ज्ञात करना हो, सकल दिया हुआ है, शुद्ध ज्ञात करना है, ग्रॉस दिया हुआ है, नेट ज्ञात करना है, तो क्या माइनस कर रहे हो? गिसावट या मूल्यह्रास को माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार से घरेलू दिया हुआ है और राष्ट्रीय ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या करें आप? रेड इंक से देखिएगा आप, NFIA को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय को। बच्चों, एक बहुत आसान सी चीज़ हम और पढ़ रहे हैं कि यदि घरेलू से राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है तो हमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ा है, पर मान लीजिए कि राष्ट्रीय दिया हुआ है और घरेलू ज्ञात करना है, तो इसी NFIA को जोड़ने की बजाय आप क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसी प्रकार से शुद्ध ज्ञात करना है सकल से, तो गिसावट को माइनस किया, लेकिन यदि शुद्ध दिया हुआ है और सकल ज्ञात करना है तो गिसावट को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो आप मालूम रखें कि सकल से शुद्ध पर जाना है तो गिसावट माइनस किया, इसी प्रकार से शुद्ध से सकल ज्ञात करना है तो गिसावट को प्लस करें। घरेलू ज्ञात है और राष्ट्रीय की गणना करनी है तो विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय NFIA को जोड़ दिया। पर मान लीजिए कि दिया हुआ ही जो वैल्यू है वो राष्ट्रीय की है और ज्ञात आपको घरेलू करना है, तो फिर आप NFIA को घटा देंगे। और वन मोर थिंग, मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है वैल्यू बाजार कीमत पर, यानी राष्ट्रीय आय की कोई भी वैल्यू बाजार कीमत पर दी है और साधन लागत पर ज्ञात करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष करों को घटा रहे हैं और सब्सिडी को जोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय दे दी गई है और आपके न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि आप इसको किस में कन्वर्ट करें? मार्केट प्राइस। तो केवल आपको इसको पलट देना है, अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दें और सब्सिडी को माइनस करें। बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। बाजार कीमत से साधन लागत ज्ञात करनी है, यानी साधन लागत पर जाना है हमें, तो अप्रत्यक्ष करों को घटा रहे हैं और सब्सिडी को जोड़ रहे हैं। पर माना कि साधन लागत